ठीक है, सिद्धार्थ जी जवाब दीजिएगा। आपने दावा तो कर दिया है यूपी में कि हम 80 की 80 सीटें जो हैं वो जीत लेंगे, लेकिन ना भी गठबंधन को सीट शेयरिंग को लेकर कोई आपका ऐलान हो रहा है, ना ही एकजुट होकर आप कोई रैली वहां पे कुछ कर रहे हैं, संबोधन कर रहे हैं। तो ये तो मानना होगा कि यूपी खासकर जहां कहा जाता है यूपी को जीत लेंगे तो दिल्ली भी जीत लेंगे, वहां पर विपक्ष थोड़ा फ्रंट फुट पे नजर आ रहा है अभी। देखिए रवि जी, देखने की बात यह है कि जो लोग कल तक एक दूसरे को चिरकुट, अखिलेश वखिलेश ऐसी सब बातें कह रहे थे, आज वो सब मजबूत हो गए हैं, वो फ्रंट फुट पे आ गए। मतलब ये भी एक कमाल की बात है। आइडियोलॉजीज हमारी मैच नहीं करती, एक दूसरे को हम कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते, पर चुनाव लड़ने के लिए हम साथ आ जाएंगे। और ये कौन सा नया गठबंधन हुआ? ये तो पिछली बार भी साथ थे, साइकिल पे बैठे ही थे, भैया को बैठाया था पीछे वाले में, टायर ऐसा पंक्चर हुआ कि साइकिल कहीं तक गई नहीं। और तब तो एक हाथी भी आगे चल रहा था, सबको रास्ता हटाते हुए। अब तो ये भीड़ में फंस जाएंगे, इनके पास जाने के लिए कोई जगह नहीं, पर ये लोग फ्रंट फुट पे हैं, मजबूत है। देखिए हमारा कॉन्फिडेंस रवि जी किसी और कारण से, जब हम कहते हैं कि हम 80 में से 80 सीटें जीतेंगे, कि आदरणीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हम देश में पूर्ण बहुमत की सरकार, 370 प्लस 400 प्लस एनडीए, अगर हम ऐसी बातें करते हैं तो उसका विश्वास इसलिए है कि जनता आज ऐसे जो झूठ और फरेब के गठजोड़ हैं उन पर वोट नहीं देती। जनता आज दे रही है वोट प्रगति पर, विश्वास पर। आपको बड़ी चिंता हो रही है कि हमारा तो सीट शेयरिंग, हमारा तो अलायंस। अरे हमारे यहाँ तो नेतृत्व को लेकर के कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। आज आप बैठा दीजिए अखिलेश जी और राहुल जी को और पूछ लीजिएगा प्रधानमंत्री, सिद्धार्थ जी, मुख्यमंत्री। कंफ्यूजन नहीं है, और अगर विश्वास नहीं है तो आरएलडी अनाउंस क्यों नहीं कर रहे? अभी तो ये भी अनाउंस नहीं किया है कि हमारा गठबंधन हो गया है। सीट शेयरिंग तो बहुत दूर की बात है, कंफ्यूजन अभी है, बना हुआ है, विश्वास अभी बीजेपी पे कर नहीं पा रहे हैं, इसलिए अनाउंसमेंट नहीं हो पा रहा है। रवि जी, हमने जब 370 प्लस का नारा भारतीय जनता पार्टी के लिए या 400 प्लस का एनडीए के लिए दिया था, तब आरएलडी हमारे साथ नहीं थी। आरएलडी जुड़ जाएगी तो आप इसमें संख्या जोड़ दीजिएगा। पर हम अगर कह रहे हैं तो हमारे कॉन्फिडेंस पे आप ये कहें कि अभी इसने ऐसा अनाउंस नहीं किया, उसने नहीं किया, तो भाजपा कमजोर है, ऐसा नहीं है। आज बूथ तक, पन्ना स्तर तक भारतीय जनता पार्टी का कैडर है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता लोगों के बीच में जाता है तो सीना ठोक के खड़ा होता है, क्योंकि उसकी सरकार ने भ्रष्टाचार मुक्त करके देश में एक प्रगति की सरकार बनाई है। आज अगर विकास रथ जा रहे हैं और लाभार्थियों को जोड़ने के लिए सरकार की गाड़ी गांव में जाती है और उनसे जाकर के पूछती है कि आपको लाभ मिला कि नहीं मिला, तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ज्यादा मेहनत से काम कर पाता है। अगर देश में सबसे ज्यादा स्टार्टअप का इकोसिस्टम है, फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी अगर हम है, हमारा लेकिन तो उसका कुछ कारण होगा। बीजेपी का कार्यकर्ता कंफ्यूज भी हो रहा है, उसे समझ नहीं आ रहा है। कभी आरएलडी के खिलाफ था, आरएलडी के साथ होना पड़ रहा है, कभी राजभर जी के खिलाफ था, उनके साथ होना पड़ रहा है। और यह भी है कि सीट शेयरिंग जो बीजेपी का मैनेजमेंट है वो कैसे करेगा? राजभर जी को कैसे मनाएंगे तो आरएलडी को कैसे खुश करेंगे? यह भी तो बना हुआ है ना परिस्थिति। अभी परिवार बड़ा होगा तो डिमांड भी बड़ी होगी ना। रवि जी बिल्कुल आपने ठीक कहा, परिवार बड़ा होता है तो कई ऐसे विषय आते हैं, पर दिल बड़ा होना चाहिए। हमारा दिल बहुत बड़ा है और इसीलिए हमारे परिवार में लोग जुड़े जा रहे हैं। उनके पास कुछ भी नहीं, कितनी सीट भी लोग छोड़ करके जा रहे हैं। आरएलडी को देने के लिए कितनी सीट, कितना दिल दिखाएंगे? नहीं रवि जी, ये पार्टी, ये निर्णय तो एवरेज औसत तो बता सकते हैं कितनी सीटें के हकदार है वो। अखिलेश तो 7 दे रहे थे, आप कितनी देंगे? नहीं, ये टीवी डिबेट में बताने की बात नहीं है। हम एक सीरियस पॉलिटिकल पार्टी हैं, हमारे पार्लियामेंट्री बोर्ड डिसाइड करेगा, उनकी पार्टी का जो भी ऐसा गठबंधन होगा, कोई भी पार्टी आएगी तो इतना तो आप बता सकते हैं ना कि इतने की वो डिमांड रखते हैं या इतने का वो हक रखते हैं। नहीं रवि जी, सारी बात आपके टीवी शो पे बना दूंगा तो आपका टीआरपी बहुत बढ़ जाएगा। ठीक है, इतना नहीं बढ़ा सकते। ठीक है, समाजवादी